हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स और इंटीजर्स में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन 2 यहाँ पे बोल रहा है, इन अ क्विज, एक क्विज हो रहा है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स दिया गया है करेक्ट आंसर्स के लिए। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। पॉजिटिव मार्क्स दिया गया है करेक्ट आंसर्स के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिया गया है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। इफ़ जैक्स, जैक्स एक लड़का है, उसका जो स्कोर है, इफ़ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जैक्स का स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड्स मीन्स 5 सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, तो 5 लगातार राउंड्स में वर इतना है। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो एंड में उसका टोटल स्कोर क्या हुआ, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है कि नंबर को प्लस करके बताना कि वो नंबर कितने हैं, उनका टोटल करके बताना मीन्स उनको प्लस करके बताना। तो हम इसको करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड। तो 5 सक्सेसिव राउंड में जैक्स का स्कोर कितना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 25 माइनस 5। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन सभी को ऐड करना है। फिर यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -10, फिर हम लिखेंगे +15 और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे +10। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 25 लिखेंगे और ये अपोजिट साइन है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और ये अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब +15 हमने यहाँ पे लिख दिया और +10। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 20 और फिर यहाँ पे हम -10 लिख देते हैं। और फिर हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे इनको नीचे उतार लें। तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर दें, 15 और 10 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 20 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 और +25, इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 35। तो जैक्स का जो स्कोर है 5 सक्सेसिव राउंड में वो 35 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे को तो -5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ट्यूसडे को क्या हुआ कि ये ड्रॉप्ड हो गया, मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था। फिर आगे ये बोल रहा है ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या हुआ? इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, रोज हो गया मीन्स बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो वेडनेसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम इसको करते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंडे टेम्परेचर। मंडे का जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था। और ट्यूसडे को क्या हुआ कि 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया, मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा है कि ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है। तो ट्यूसडे टेम्परेचर हम यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है टेम्परेचर, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा अगर आप कॉपी में करिएगा तो। ट्यूसडे टेम्परेचर, ट्यूसडे टेम्परेचर क्या होगा? ट्यूसडे का टेम्परेचर हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि मंडे का जो टेम्परेचर है
-5 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस और हमें डिक्रीज़ करना है 2 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें मंडे के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, क्योंकि ट्यूसडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर से डिक्रीज़ हुआ था 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है -7 डिग्री सेल्सियस। अब वो क्या बोल रहा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को क्या हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज तो हो गया, वेडनेसडे को 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज तो हो गया, लेकिन कौन से डे से इंक्रीज हुआ है, हम यहाँ पे कौन से डे का टेम्परेचर लेंगे, हम यहाँ पे ट्यूसडे का टेम्परेचर लेंगे। अगर हमें ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना है तो हम मंडे का टेम्परेचर लेंगे। मंडे के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था। और अगर हमें वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना है तो हम ट्यूसडे का टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे के टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ट्यूसडे का टेम्परेचर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्यूसडे टेम्परेचर प्लस कितना इंक्रीज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, ट्यूसडे का टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस और ये यहाँ पे हम लिख देंगे +4 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेटर नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है वो फ्लाई कर रही है 5000 मीटर अबव सी लेवल से, 5000 मीटर अबव वो फ्लाई कर रही है, मीन्स उड़ रही है। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुआ, इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, कि ये सबमरीन के अबव आ जाती है, मीन्स सबमरीन के ठीक ऊपर आ जाती है हाइट में। और वो सबमरीन जो कि पानी में है वो फ्लोट कर रही है, मीन्स वो पानी में चल रही है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 1200 मीटर बिलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो प्लेन और सबमरीन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स ये हाइट की बात कर रहा है कि इनके बीच की डिफरेंस, मीन्स इनके बीच में जो भी डिफरेंस है हाइट का वो क्या है। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समझने के लिए मैंने एक फिगर बनाया है। सी लेवल से 5000 मीटर अबव में ये जो प्लेन है ये फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, और जो सबमरीन है वो सी लेवल से बिलो, सी लेवल से नीचे 12,000 मीटर बिलो ये चल रही है पानी में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे यही बात की जा रही है। तो हमने इंटीजर में क्या पढ़ा है कि जीरो के जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं या फिर जीरो के बिलो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो 1200 मीटर है ये हम माइनस में लेंगे, और जीरो के राइट साइड में या फिर जीरो के अबव अगर हम जाते हैं तो हमारे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो 5000 मीटर है इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल
डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस किसके किसके बीच का? प्लेन अबव द सी लेवल, प्लेन जो कि सी लेवल के अबव में है उसका, माइनस सबमरीन जो सी लेवल से नीचे है उसका, उनका हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेन अबव द सी लेवल माइनस सबमरीन बिलो द सी लेवल। तो जो प्लेन सी लेवल के अबव में है उसकी हाइट क्या है? 5000 मीटर। और जो सबमरीन है जो सी लेवल के बिलो में है उसकी हाइट क्या है? माइनस 1200 मीटर। और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 मीटर और ये सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मिलके क्या बनाएगा? यहाँ पे प्लस बनाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1200 मीटर। अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 5 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। तो 6200 मीटर इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। प्लेन के और सबमरीन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 6200 मीटर। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 2, 3 और 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।